अथ मंगलाचरणम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मनसो वृत्तयोः न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिधाय नाम कायः तद्ब्रह्मणादिषु कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भाव है कि मनसो वृत्तयो न स्युः। अगर मन से, वृत्ति से, कर्म से अगर कृष्ण के पादांबुज में प्रेम न हो तो कम से कम वाणी से और शरीर से नमस्कार तो हो। कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके पादांबुज चरण कमलों में हमारा अभी स्नेह हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा, प्राण प्रयाण समय, जब मृत्यु का समय आएगा तो वात पित्त कफ ये से कंठ अवरोधित हो जाएगा, फिर आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। तो भगवान का ध्यान अभी हो, इसको कल पर हम न टालें। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा कहने जा रहे हैं। तो ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कहा है कि यह क्या है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आगम निगम वेद पुराण सबको मिला करके एक वृक्ष समझ लीजिए। उस वृक्ष पर यह श्रीमद् भागवत एक फल है जो शुक के मुख से संबद्ध होने के कारण अति मधुर है। यह रसमालयम, यह रस का आलय है, घर है। इसमें गुठली छिलका जैसा कुछ नहीं है, बस पीना ही है। मुहुर हो, बार बार। रसिका भूमि भाव का, इस पृथ्वी के जो रसिक लोग हैं, रस लंपट लोग हैं, उसे पिए, सदा पीते रहें। यह है श्रीमद् भागवत। तो आइए उस श्रीमद् भागवत की कथा का हम रसपान करते। कथा कहाँ से शुरू होती है? नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि एकत्र हुए।
और उन्होंने एक यज्ञ किया 1000 वर्षों का, जिसमें लोक कल्याणार्थ वो यज्ञ करते थे, भगवत भजन करते थे। वहीं पर सूत जी भी उपस्थित थे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम सर्गाय लूकाय सहस्त्र मासत। तो भगवान विष्णु देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र है नैमिषारण्य। शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने स्नान वगैरह करने के बाद, अग्निहोत्र वगैरह करने के बाद निश्चिंत होकर के सूत जी का पूजन किया और उनको व्यास गद्दी पर ऊंचे आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की और उनसे कुछ प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न क्या था जो उन ऋषियों ने पूछा? वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतः तदनुग्रहात् ब्रूयुर्सिग्नश्च शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तन्त्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्न संसितुमर्हसि। उन्होंने कहा, हे आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? यानी कि उनको चिंता थी कि कलयुग में लोगों का ध्यान धर्म की तरफ, भक्ति की तरफ नहीं रहेगा और कलयुग आ गया है, तो क्या किया जाए कि उनका कल्याण। तन्नः शुश्रूषणा नाम हस्यंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और वे क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, ये दूसरा प्रश्न उन्होंने किया। तीसरा प्रश्न किया, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेंक्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य स कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तो प्रश्न था उस भगवान कमलहारी का यश चरित्र का वर्णन आप करें। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन करें। तस्य कर्मण्य उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः सद्दधाना नाम लीलया दसदह कला। उनका वर्णन आप हमसे करिए। तो पहला प्रश्न क्या था कि कलयुग में जो लोग हैं उनके परम कल्याण किस साधन से सहज में ही प्राप्त हो जाएगा परम कल्याण। और दूसरा उन्होंने कहा कि कलमलहारी पवित्र यश भगवान के का आप गान करिए। दो बात उन्होंने कहा, अब तीन बात हो गई। और पहली दूसरी बात क्या थी कि वसुदेव जी के और देवकी से उत्पन्न हुए भगवान का जो है उनकी किसका क्यों अवतीर्ण हुए, उनकी क्या इच्छा थी। ये प्रश्न हो गया। चौथा कहा, अथ ख्याहि हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदत स्वैर मेश्वरस्यात्म मायया। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमस्त प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला
करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करें। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्ततीर्षतां कलिं सत्त्वाहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मणि धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनो पेते धर्म किम शरणं गतः। उन्होंने अगला प्रश्न किया कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, यह बताइए। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर सूत जी देना प्रारंभ करते हैं। उन्हीं 5 में श्रीमद् भागवत पूरी होगी। एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोध्याय, नैमिषारण्य में जो आख्यान हुआ था उसका प्रथम अध्याय ये है। सूत जी कहते हैं भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म। अथ द्वितीयो अध्याय। व्यास जी कहते हैं कि जब सौनक आदि ऋषियों ने रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को, माने जो सूत जी थे वो रोमहर्षण के पुत्र थे, उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। उनका एक नाम उग्रश्रवा भी था। एतेषां प्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रभुक्तो उपचक्रमे। तो उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। क्या कथा कहा? तो सूत उवाच, सूत जी कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कुछ श्लोकों में सूत जी ने इस श्रीमद् भागवत की कथा को कहने वाले सुखदेव जी को नमस्कार किया है। कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने संन्यास ले लिया और जब वो भागने लगे तो व्यास जी बेटा बेटा कह करके उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। लेकिन सुखदेव जी सन्यस्त थे, तो उनके बिहाफ पर वृक्षों ने उसका उत्तर दिया कि सुखदेव जी परम ब्रह्म परमात्मा से एकत्व को प्राप्त कर लिया है। व्यास जी अब आप उनका मोह छोड़िए। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, वो इस श्रीमद् भागवत जो कि व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, उसका पाठ करें, उसको श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कहते हैं कि मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भगवान के जो अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को मैं नमस्कार करके अब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। तो आगे कहते हैं मुनयः सादृपृष्ठोऽहं भगवद्भिः लोकमंगलम् यत्कितः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति।
हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मा की शुद्धि हो जाती। स वै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा संपसीदति। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण की भक्ति परम है। नारद जी ने अपने 84 सूत्रों में भगवत भक्ति की बात बताई। भक्त भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, और यही पराभक्ति। और जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। सूत्र कहते हैं कि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करता है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्निति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित। ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है? ज्ञाता जो ज्ञान करे और ज्ञेय जिसका ज्ञान हो। तो इनका अगर देखा जाए तो जो तत्ववेत्ताओं ने कहा कि इनमें कोई भेद ही नहीं है, ये तो वही है ना। और ज्ञेय, ज्ञाता जैसे आप भगवान की बात को जानना चाहते हैं तो आप ज्ञाता हैं, और ज्ञेय कौन है? जिसको जाना जाए वह ज्ञेय। तो इनके भेद से रहे हैं। अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को भी तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से जानता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान की तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाच कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। ये है भगवत भक्ति का महत्व। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तः परः पुरुषः एक यहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिबिरिंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर्निणाम स्युः। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको स्वीकार करके कहता ना, सत्वम रजस्तम इति प्रकृति के गुण हैं, युक्तः परः पुरुष एक यहास्य धत्ते। इनके इस प्रकार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा है विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं।
तीन रूप हो गया और तीन कार्य हो गया और तीन देवताओं के नाम एक ही है, नारायण। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। क्या कहते हैं? वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव का वेदों का जो तत्व है वो वासुदेव में ही है। और यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। वासुदेव परा मखा, मखा माने यज्ञ, यज्ञों का जो उद्देश्य है वो बस वासुदेव की प्राप्ति है। अब वासुदेव परा योगा, जो हम योग करते हैं उसका भी लक्ष्य वासुदेव की प्राप्ति है। और सारी क्रियाएं भी तो वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही हैं। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। कहते हैं कि ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सारी गतियां भी श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही समा जाती है। असौ गुणमयी भावै भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मिते स्वनिर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान्। कहते हैं कि भगवान ही सूक्ष्म भूत तन मात्रा इंद्रियां तथा अंतःकरण आदि गुणों की विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और फिर उन योनियों में भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश कर जाते हैं और उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। भावयते सत्वेन लोकान वै लोक भावना लीलावतारानुरतो देवती यंग नरादिश। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य और योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषे उपाख्याने द्वितीय अध्याय। तो आज हम लोग अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और दूसरे अध्याय के बाद जो तीसरा अध्याय है जिसमें भगवान के अवतारों का 24 अवतारों का वर्णन उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।